अभी कल हमने विपत्ति और संपत्ति पे लेकर के एक श्लोक बोला था और उस श्लोक को 2-4 लोगों ने कमेंट किया कि आपको प्रवचन करने की ज़रूरत है और आप जो है इस धरा को छोड़ करके उत्तराखंड की वादियों में चले जाइए और वहाँ से प्रवचन करिए। काम की बात आप कम करते हैं और प्रवचन ज़्यादा देते हैं। तो मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्राकृतिक नेचर है यह इसी प्रवचन पर आधारित है। हमने यूट्यूब पर अपना कुछ न कुछ एक जगह बनाया है, एक केवल और केवल इन्हीं वक्तव्यों और इन्हीं जो है जो भी हमारा आप कह लीजिए हमारा एक प्राकृतिक नेचर है और इस नेचर को बदलवाने का प्रयास बिल्कुल न करें। आप जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, जैसे भी हैं, हमसे अगर कुछ भी आप प्राप्त करते हैं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। लेकिन आप इस तरीके का कमेंट न करें कि आपको प्रवचन करने की आवश्यकता है और आपको यहाँ पे जाने की आवश्यकता है। भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमें प्रवचन ही अगर मैं कर रहा हूँ तो उस प्रवचन को सुनने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, आइए चलिए आज के इस वीडियो की बात करते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि फाइनल ईयर का रिजल्ट एक समस्या और क्या हो सकता है इसका समाधान। आज सुबह से लेकर के अभी तक अनवरत काफ़ी बच्चों का एक ही कमेंट आ रहा है कि हमारा रिजल्ट नहीं आया है और हम DDU से हैं, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से हैं, हम फलाने यूनिवर्सिटी से हैं, हम ढमाके यूनिवर्सिटी से हैं, मतलब अन्य कई सारी यूनिवर्सिटी, हम सबका नाम नहीं ले सकते हैं। तमाम यूनिवर्सिटी के बच्चों का एक ही कमेंट है कि भैया रिजल्ट नहीं आया तो करना क्या चाहिए। ठीक है, और आप लोग इतने परेशान हो चुके हैं, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। आप लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि दिन भर अगर आपके पास एंड्राइड मोबाइल है तो या तो फेसबुक चलता है, फेसबुक पे कोई ग्रुप ज्वाइन किए हैं उसमें देखते हैं कहीं कुछ आ गया, या तो आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि फाइनल ईयर का रिजल्ट। ठीक है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपनी भावनाओं को काबू में रखिए। जो भी सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी वो सूचनाएं जो है हम तो आपको बाद में बताएंगे किस तरीके की सूचनाएं हैं। उससे पहले जो भी सूचनाएं आपको रिजल्ट से संबंधित आएगी वो सूचनाएं केवल और केवल आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी। जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी यूनिवर्सिटी का, आप वहां पे सर्च करिए। यूट्यूब पर सर्च करने की क्या आवश्यकता है। यूट्यूब पर कोई भी व्यक्ति आकर के कह सकता है कि आपका रिजल्ट आज 24 घंटे के अंदर जारी होने वाला है, लगातार आप हमसे जुड़े रहिए। भैया किसी के हाथ में नहीं है कि आपका रिजल्ट दे देगा। ठीक है, आप उनसे पूछ रहे हैं सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, उनसे पूछ रहे हैं हमारा रिजल्ट कब आएगा, कोई नहीं बता पाएगा। आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भरोसा करिए। ठीक है, और हमारे जो वक्तव्य हैं, जो हमारी बातें हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने DLED के क्षेत्र में आज ही से नहीं काफ़ी दिनों से ये वीडियो मैं दे रहा हूँ DLED को लेकर के, और जो भी चीज़ें मैंने कहा है लगभग धीरे धीरे सत्य साबित हुई हैं। उसका एक ही रीज़न है, एक्सपीरियंस, अनुभव। ठीक है, इस क्षेत्र में मैंने काफ़ी दिनों से अनुभव है। ठीक है, तो उसके बारे से उस एक्सपीरियंस को लेकर के चलता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आज वीडियो बनाते हैं फिर 8 दिन बाद DLED पे वीडियो बनाते हैं। हम केवल DLED पे वीडियो ही नहीं बनाते हैं बल्कि आपको शिक्षक बनने का, शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान जो भी चीज़ें हो सकती है उसके बारे में हम पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि आप एक शिक्षक के बारे में, एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या जानना चाहिए और आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो इस वीडियो में अब देखिए प्रवचन हो गया, इतनी देर प्रवचन हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे इतनी देर आप भौकाल मार दिए। भौकाल नहीं भैया, ये प्रवचन है, अगर सुनना हो तो सुनिए। चलिए आगे बात करते हैं। जिस यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है वो थोड़ा सा मैं आपको यही बताऊंगा, पेशेंस की हिंदी मीनिंग होती है धैर्य। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि धैर्य की सीमा पार कर चुकी है, अब और हम धैर्य नहीं रख सकते हैं। 15 तारीख कल है और आज 14 तारीख हो गया है, अगर कल भी हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो हमारा क्या होगा। तो भैया सीधी बात मैं आपको बताता हूं, अगर कल आपका रिजल्ट नहीं आता है या तो डेट बढ़ेगी। क्या होगा, या तो डेट बढ़ेगी, और डेट बढ़ने की अब संभावना ज़्यादा लग रही है। क्या है, डेट बढ़ने की संभावना ज़्यादा लग रही है। डेट जो है 10 दिन बढ़ाया जा सकता है। कितने दिन, 10 दिन आपकी डेट बढ़ाई जा सकती है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। अब ये मैं भगवान नहीं हूँ, मैंने कह दिया 10 दिन डेट बढ़ाई जाएगी तो डेट बढ़ाई ही जाएगी। अब इस पर कोई लीगल एक्शन ले, आपने कहा था 10 दिन डेट बढ़ाई जाएगी, भैया भगवान नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी हुई कि डेट बढ़ने की संभावना जो है 10 दिन है, 15 से 25 किया जा सकता है। या तो आपकी डेट बढ़ेगी, ठीक है, या तो आप जो है इस बार बाहर हो जाएंगे, या तो DLED करने वाले छात्र इस बार बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो अधिकतर संभावना है डेट बढ़ेगी। अरे अब ज़्यादा संभावना बन रही है, क्योंकि होता क्या है, होता यह है कि जब अधिकांश यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आ जाते हैं, 2-3 यूनिवर्सिटी के रिजल्ट रुके होते हैं, तब डेट बढ़ने की संभावना नहीं होती है। लेकिन अधिकांश यूनिवर्सिटी के रिजल्ट ही नहीं आए हैं, 2-3 यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आए हैं केवल,
जैसे मैं देख रहा हूँ केवल छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है, उसमें भी घोलमेल कर दिए हैं। पहले एक बार एकाएक रिजल्ट जारी कर दिए, उसके बाद अब रिजल्ट बढ़ा के अपडेट करके दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम माने तो एक दो यूनिवर्सिटी के छोड़ करके और अन्य सारी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया। अब कुछ लोग कहेंगे 2,43,000 सीट है, 2,40,000 फॉर्म पड़ चुका है, आप कह रहे हैं फिर से बढ़ेगा। तो आपको बता दूं 2,40,000 जो फॉर्म पड़ा है ना, उसमें से कम 1 लाख फॉर्म इधर उधर करके भरे हैं। कुछ लोग गलती किए हैं, दोबारा से फॉर्म डाले, कुछ लोग 3 बार फॉर्म डाल दिए हैं। समझ में आया ना। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भैया मैंने 2 बार फॉर्म डाल दिया है, दोनों बार गलती हो गया, क्या तीसरी बार फॉर्म डाल दें? एक बार आपने गलती कर दिया, फिर उसके बाद ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेंज करके फिर डाला, फिर आपने गलती कर दिया। आप फॉर्म भर रहे हो कि क्या कर रहे हो? अपने जीवन में एक फॉर्म आप नहीं भर सकते हो सही से, तो आप क्या आशा अपने जीवन से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? हम तो कहते हैं मैं अगर एक बार फॉर्म भरता हूं तो बहुत ही रेयर केस में गुंजाइश है कि कोई मात्रा और कामा पूर्ण विराम गलत हो जाए। आप किस तरीके से अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, इसी बात से स्पष्ट होता है कि भैया आप फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म में अपनी मम्मी का आई, बीच में आई लिखा गया, उस नाम को गायब कर देते हैं। अपने मार्कशीट का नंबर आप गलत भर देते हैं। एक गलती है आपकी, एक बार आप गलती कर देते, 2 बार गलती करते। अगर गलती हो गई है तो आप उसे सुधारिए, सुधारने का मौका तो नहीं मिलेगा, पुनः आप फॉर्म डालिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि आप डालिए ही मत, क्योंकि आपने गलती कर दिया तो ऑलरेडी रिजेक्ट ही हो जाएगा, वो रिजेक्ट ही हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। अगर आपने गलती कर दिया है तो दोबारा से आप फॉर्म डालिए, लेकिन आप फॉर्म डाल रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अच्छे से फॉर्म डालिए, गलती ना हो। समझ में आया? तो आप लोगों के हित के लिए यह वीडियो मैंने बनाया हूं, और धैर्य रखने की आवश्यकता है। कल 15 तारीख है और डेट बढ़ने की पूरी संभावना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है? अगर 15 तारीख से डेट नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? आपको जो है यूट्यूब पर सबके वीडियो के नीचे जाके कमेंट नहीं करना है, भैया अगर 15 तारीख, सर अगर 15 तारीख से डेट नहीं बढ़ी तो क्या होगा? कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं बता पाएंगे। सर के वीडियो के नीचे जाके आप कमेंट करेंगे, कुछ नहीं बताएंगे, सीधी बात। आपको केवल और केवल क्या करना, ऑफिशियल वेबसाइट को देखना है। और मैं बताता हूं, अगर डेट नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? अगर डेट नहीं बढ़ेगी तो आपको कुछ लोग कहेंगे कि आइए हमारे पास डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, ठीक है? तो मैं आपको यही बताऊंगा कि डायरेक्ट एडमिशन में आप मत जाइएगा, आप बीएड की तरफ चले जाइए। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन अगर आपको कोई कहता है बिना फॉर्म भरे आप एडमिशन करवा लीजिए, तो आप बिल्कुल मत करवाइएगा, ठीक है? कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है। क्या हो सकता है? धोखा हो सकता है, ठीक है? जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप फॉर्म मत भरिएगा। मैं वैध तरीकों की बात कर रहा हूं। अब कुछ लोग कहेंगे कि रिजल्ट नहीं आता है फॉर्म डाल दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद शपथ पत्र लगा के काम हो जाएगा। ये चीज़ें अवैध होती हैं। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आपका प्राइवेट स्कूल वाले कहीं ना कहीं किसी जुगाड़ से आपका करवा देंगे एडमिशन, लेकिन आगे समस्या हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। एक लड़का था एसएससी सीजीएल, उसका क्वालिफाई हो गया सीजीएल। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब उसकी नौकरी लगने वाली है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसका जो फाइनल ईयर का रिजल्ट था उसके एसएससी सीजीएल के मेंस के रिजल्ट के बाद आया था। एसएससी सीजीएल के मेंस के प्री के फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बाद आया था। वहीं से वो लड़का पूरा बाहर हो गया। एसएससी सीजीएल में अच्छी पोस्ट पे गया था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे गया था, लेकिन वो बाहर हो गया इसी वजह से। तो मैं मानता हूं कि कोई आपको इस तरीके से बहका करके बरगला करके एडमिशन करवा देगा, ठीक है? लेकिन आप एडमिशन वहाँ मत लीजिएगा, हमारी मानिएगा, ठीक है? आप बीएड की तरफ चले जाइएगा, आप 1 साल ड्रॉप कर दीजिए, आप कुछ अलग कर लीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका समय, आपका पैसा, आपका जो पारिवारिक धन है, वो दोनों तीनों चीज़ें बर्बाद ना हो। क्योंकि अगर मैंने बीड़ा उठाया है कुछ आपके लिए करने का, तो मैं भरसक प्रयास करूंगा, ईमानदारी के साथ आपके साथ आऊँगा, ठीक है? और आगे जो वीडियो हमारा जाएगा वह जो है कल एक वीडियो जाएगा इस पर, डेट की आगे बढ़ने की क्या संभावना है। संभावना तो 10 दिन है यही। अगर जो भी होता है, जैसे भी होता है, आपको वीडियोज के माध्यम से सूचित करूंगा। और आपसे एक ही आग्रह करूंगा, आप लोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिएगा। किसी सर के वीडियो के नीचे जाके कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी सर के वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप उनसे पूछेंगे, उन्हें भी कुछ आता होता नहीं है। आप हमसे पूछेंगे रिजल्ट हुआ कब आएगा, हम भी नहीं बता पाएंगे भैया। हम भगवान थोड़ी है कि हम जो है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है कि हम घोषित कर दी कल रिजल्ट तुम्हारा आइए, ठीक है? तो हम उस दिन पूछा न कोनो सर से जाके पूछा, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमें बताइएगा, और मेहनत करिए, परिश्रम करिए, मंजिल को प्राप्त करिए। और क्या है, ऐसे चलती रहेगी ज़िंदगी।